अष्टावक्र गीता भाग 8। अष्टावक्र जी राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं जिनके आधार पर लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई जा सकती है, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं। ज्ञान तो स्वयं के भीतर है जिसे उपलब्ध करना है। वो उपलब्ध तो है, बस देखना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उसमें आत्मा का विभव दिखाई नहीं दे रहा। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, ये संग्रह ही बाधा है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे शांति प्राप्त होगी। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है। ये मौन में ही उपलब्ध होता है। चित्त का स्वभाव ही चंचलता है। वो हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा। वो विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता। विभिन्न कर्मों के करने से भी कभी शांत नहीं होता। अधिकाधिक प्राप्त करने की उसकी इच्छा बनी ही रहती है। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। अतः चित्त की इस चंचलता को समझ, इससे प्रभावित मत हो। संसार में धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि प्रयास से ही मिलते हैं। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वो परमात्मा को भी जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं खोया नहीं है। वो तो भीतर ही है, जिसे देखना मात्र है। वो विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार पनपता है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। चित्त को संकल्प, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों आदि से सर्वथा मुक्त कर देना है, जिससे उसमें तरंगे ही ना उठे। यही मार्ग है। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वो चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। समर्पण ही प्रभु का द्वार है और संघर्ष संसार का। अष्टावक्र जी इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास मात्र से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है, जिससे तनाव होगा। कर्म में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दृष्टि तो कर्म पर नहीं, फल प्राप्ति पर ही रहेगी। फलाकांक्षा की चिंता न कर, कर्म को स्वाभाविक रूप से आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी एवं तनावों से मुक्त एवं आनंदित रहेगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास, कर्तापन एवं अहंकार त्याज्य हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म किए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए कर्मों का भी फल अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। किए हुए कर्म
मन पर अपना स्थायी प्रभाव भी छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा। अतः मात्र चाह छोड़ देना ही मुक्ति है। जो व्यक्ति विषयों का लोलुप है वही रागी है। उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती है। वो दूसरों का भी अहित करके सुखी होना चाहता है। इसी प्रकार जो विषयों से द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है। उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। अतः भोगने वाले एवं ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। मोक्ष वो है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण एवं त्याग, संसार और संन्यास, भोग एवं त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वीतरागी है। अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। तृष्णा अर्थात लोभ ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग, मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो ये भी बड़ा लोभ है। लोभ ही संसार है एवं उसका त्याग मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। लोभ से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन? सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो, उपासना, ध्यान, समाधि, योगाभ्यास अथवा सांख्य हो, सबकी अंतिम उपलब्धि ज्ञान ही है। ज्ञान का फल मुक्ति है। किंतु ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसमें वासना अभी भी है, वो उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है कि उसे ज्ञान प्राप्त करके भी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया, वो अपने आप से तृप्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती। वो यथा प्राप्य से गुजारा कर लेता है। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा वो एकाकी में रमण करता है। ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्थान चाहिए। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरों की उपस्थिति से मानसिक तनाव पैदा होता है, अहंकार बढ़ता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी हैं, वे जगत की भीड़ भाड़ में रहकर भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड उसी एक परमात्मा का विस्तार है। आत्मज्ञानी को एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वो सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। मनुष्य कहता है विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है। ये निर्विवाद है, क्योंकि यदि विषयों में सुख नहीं होता तो ये संसार पागलों की तरह उनके पीछे क्यों दौड़ता। और कुछ लोगों का कहना है कि संसार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सुख मिल जाएगा। किंतु आज तक संसार को छोड़कर भी किसी को सुख नहीं मिला, बल्कि जो था वो भी छूट गया। अष्टावक्र जी इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं,
इन सुखों की प्राप्ति के लिए अनीतिपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त नहीं। आत्मा का सुख चिरस्थायी है, वो सुख स्वयं का है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में रमण करने वाला हो गया, उसे ये संसारी सुख फीके लगते हैं। आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा गया है, हजारों मनुष्य में कोई एक ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर कोई विरला ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से मुक्त हो जाते हैं। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वो मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हों, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की तरंगे ही हों, इनसे प्रभावित मनुष्य का मन अशांत ही रहता है। भोग एवं मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिसकी इन दोनों के प्रति इच्छा नहीं, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा दिखाई देती है। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिसके कारण उसका कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। वो फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है। अतः वो मुक्त नहीं है, ना उदार चित्त वाला है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बहुत चिंतित रहते हैं, मानो सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। आज मनुष्य पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। वो पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वो ज्ञानी धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष, क्योंकि वो तो साक्षी हो गया, दृष्टा मात्र हो गया। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। ये बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि एक छोटा सा चम्मच। ऐसी बुद्धि से मनुष्य परमात्मा को नापना चाहता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन का निर्णय तो कर सकती है, पर इससे विराट को नहीं जान सकती। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गालित हो जाती है। वो क्षुद्र से विराट बन जाता है। वो चिंता वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि के गालित हो जाने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतन का अनुभव होता है। सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृति मात्र है। अतः आत्मा भिन्न नहीं है। तू चूंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। ये भेद जो दिखाई देता है वो शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल कांटे, मनुष्य और पशु पक्षियों सभी में वो एक ही तत्व है। ये संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है। वो तो जीव और आत्मा में भेद देखता है। आत्मा
और परमात्मा में भेद देखता है। ये भेद ही दुख का कारण है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुख का जन्म होता है। परमानंद मिल जाने से क्षुद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिसमें उसके समस्त सांसारिक कर्म, जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, छूट जाते हैं। वो सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं: जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। पहला है जागृति, जिसमें आदमी जगा हुआ है। इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार होता है। दूसरा है स्वप्न। इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार क्षीण हो जाता है। तीसरा है सुषुप्ति, अर्थात गहरी नींद। इसमें उपर्युक्त भावों का अभाव हो जाता है। चौथा है तुर्य। इसमें व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है, अर्थात यहाँ ना कोई दशाएं, भाव, कुछ नहीं रह जाता। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, जिसमें वो कभी स्वस्थ, शांत नहीं हो सकता। किंतु ज्ञानी हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाता है। अतः वो सदा स्वस्थ, शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वही वासुदेव कुटुंबकम की भावना से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है। ये मन ही बंधन का कारण है। मन की 2 वृत्तियां मुख्य बताई गई हैं, जिसमें वो कभी शांत नहीं हो पाता। पहला है राग एवं भय। जीवन में राग है, आकर्षण है। विषयों में राग है, जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। ये सृष्टि काम का ही विस्तार है। दूसरा, मृत्यु का भय। ये भी राग एवं वासना के कारण है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। जब राग एवं वासना छूट जाती है, तब मनुष्य मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और मृत्यु को निकट देखकर भी जिस ज्ञानी का मन अविचल एवं स्वस्थ, शांत रहता है, उसी को मुक्त कहना चाहिए। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल जाए तो दुख सुख में और सुख दुख में परिणत हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो व्यक्ति शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गालित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं रखता, ना उसमें अहंकार ही रहता है। मैंपन का अभाव हो जाता है। उसका कर्तापन भी मिट जाता है। वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। परमात्मा जो करवाता है कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है।